आपने मुझे अपना गुरु माना है और एक अच्छा गुरु सदैव अपने शिष्य की हर भूल को स्वयं पर ले लेता है। देवी पार्वती, क्या आपको भी मेरे निर्णय का स्पष्टीकरण चाहिए? कदापि नहीं महादेव। आपने वही किया जो आपको महादेव होने के नाते उचित लगा। हर बार की ही भांति इस बार भी आपने नियति को चुना। अब चुनाव की बारी मेरी है महादेव, और मैं वही चुनूंगी जो मुझे एक माता होने के नाते उचित लगेगा। निर्णय तो ना आपका अनुचित था, ना कार्तिकेय और देवसेना का। जब एक नव वधू को यह अनुभव हो कि उसका गृह प्रवेश उचित ढंग से नहीं हुआ है, तो भूल उसकी नहीं, उसके नए परिवार की होती है। महादेव, ये वैराग्य, ये खुला आकाश, ये सब आपको भाता है, किंतु एक परिवार को साथ रहने के लिए एक छत और 4 भीतों की आवश्यकता होती है। एक घर की आवश्यकता होती है जिसे वो अपना कह सके। परिवार को साथ में रहने के लिए केवल एक दूसरे का साथ आवश्यक होता है देवी। परिवार से घर बनते हैं, घर से परिवार कभी नहीं। और मैं आपके वैराग्य के इस विचार से सहमत नहीं। यदि हमारा घर होता तो मेरा पुत्र और पुत्रवधू कैलाश छोड़कर कभी ना जाते। महादेव, अभी तक मैंने शक्ति होने का कर्तव्य निभाया है, और अब मैं गृहिणी होने का कर्तव्य निभाऊंगी। असुर माता दिति, अपने भगवान के विषय में ये भक्त कुछ भी अनिष्ट नहीं सुनेगा। यदि पुनः आपके मुख से एक शब्द भी निकला तो मैं भूल जाऊंगा कि आप असुर माता दिति हैं और मैं आपका वंशपुत्र। एक बार इनका संदेश तो सुन लीजिए। मुझे किसी दूत की आवश्यकता नहीं। जो भी सूचना आवश्यक होगी वो मुझे स्वयं प्राप्त हो जाएगी। मुझे लगा शिव परिवार का अंग बनकर मेरी पुत्री सुखमय हो जाएगी, किंतु महादेव तो मेरी पुत्री के जीवन में घोर दुख देने को सज्ज थे। शिव के निर्णय उचित नहीं है, और अब आपको कर्म फलदाता शनि को न्याय करना होगा। महादेव को दंड देना होगा आपको, दंड देना होगा आपको, दंड देना होगा आपको। जानते हैं शनिदेव कि अपने पुत्र की आंखों में भय, दुख और पीड़ा के आंसू देख एक पिता के हृदय पर क्या बीतती है, जब अपनी ही संतान के कष्ट मिटाने के लिए वो कुछ नहीं कर पाता। माता, आप जगत जननी है, आपका हृदय बहुत उदार है। कृपया मुझे महादेव से क्षमा याचना करने के लिए एक अवसर अवश्य प्रदान करें। महादेव से क्षमा मांगनी है तो किसने रोका है तुम्हें? जाओ, जाकर मांगो क्षमा। इस संसार में शब्दों से अधिक मोल
कर्मों का होता है माता, और मेरे कर्म दूषित थे। इसलिए महादेव से क्षमा याचना करने से पहले मुझे अपने कर्म सुधारने होंगे। रावण, माता, क्या योजना बनाई है वत्स? क्या लगा तुम्हें कि मैं तुम्हारा छल नहीं पहचान पाऊंगी, कि समझ नहीं पाऊंगी कि उन असुरों को तुमने भेजा था, ये जान नहीं पाऊंगी कि सुकेश और सोमाली का विषय केवल तुमने मुझे भावुक करने के लिए उठाया था? किंतु माता को प्रसन्न करना, उनके मन में स्थान प्राप्त करना कोई अपराध नहीं है माता। और मैंने ये सब इसलिए किया माते, ताकि आप मुझे अपने भक्त के रूप में अपने जीवन में योगदान देने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करें। कैसा योगदान? सुना है शक्ति माता, आप अपने शिव के लिए एक भव्य भवन का निर्माण करवा रही हैं। बस उसी निर्माण कार्य में अपने आराध्य के धाम को सजाने का एक सुअवसर इस तुच्छ भक्त को भी प्रदान करें। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं, किंतु मुझे इतना तो समझाइए, क्या कारण था आपके निर्णय का? जब भी कोई व्यक्ति समर्पण का मार्ग अपनाता है, अपने तन और मन से अपने आराध्य के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब स्वयं ईश्वर उसके कर्म फल का दायित्व उठाते हैं। परंतु यदि आपका उद्देश्य केवल मुझे दंड देना होता तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार लेता, परंतु आपका उद्देश्य प्रहार करना था, प्रहार करना था, प्रहार करना था। महादेव, आप त्रिकालदर्शी हैं, मैं नहीं। किंतु फिर भी मेरा मन कहता है कि भविष्य में हम दोनों पुनः आमने सामने खड़े होंगे और आप पुनः बिना परिणाम के विचार किए किसी भी भक्त को अवसर देने की बात कहेंगे। यदि मुझे कर्मफल की चिंता करनी होती तो ये कार्य मैं आपको क्यों सौंपता? कर्म फल दाता जय शनिदेव, आप स्वतंत्र हैं। नहीं महादेव, मैं ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि शिव अपने तर्क से कर्मफल को टाल सकते हैं, परंतु शनि को तो दंड भुगतना ही होगा। मुझसे भूल हुई है, मैंने उन्हें संसार से विपरीत दृष्टि से देखा। मुझे इस भूल का दंड दीजिए महादेव। मैंने अपने आराध्य महादेव के स्वप्न गृह पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, उसे जलाया। उसी प्रकार मैं स्वयं भी उसी अग्नि में जलना स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं। मैं शनि स्वयं को अग्नि में दहन करता हूं, दहन करता हूं, दहन करता हूं।
शनिदेव! महादेव, क्यों महादेव, क्यों मेरा कष्ट आप स्वयं सह रहे हैं? आपने मुझे अपना गुरु माना है और एक अच्छा गुरु सदैव अपने शिष्य की हर भूल को स्वयं पर ले लेता है।